हम बात करेंगे लैपटॉप्स वर्सेस डेस्कटॉप्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, जो कि है प्राइस। क्योंकि पैसे की बात सब लोग सुनना चाहते हैं, बाकी टेक्नोलॉजी की बात तो बाद में हो जाएगी। पैसों की अगर आप बात करते हो तो उसमें विजेता डेस्कटॉप ही होता है। आपको सस्ते कंपोनेंट्स, ताकतवर, बड़े, पावरफुल, हर तरह से बेहतर, कई चॉइसेस के, किसी कंपनी का कुछ उठाओ, किसी कंपनी का कुछ उठाओ, ये चॉइसेस आपको डेस्कटॉप में मिलेंगी एट अ वेरी वेरी लो प्राइस। क्योंकि आपके पास ऑप्शन होता है कि मैं एक कंपनी का सस्ता कंपोनेंट खरीदूंगा और एक कंपनी का महंगा कंपोनेंट खरीदूंगा। आपके लिए डिसीजन ले पाना आसान होता है। दूसरी तरफ है लैपटॉप। अगर एक कंपनी का खरीदते हो तो उस कंपनी का डिसीजन होता है कि मैं अपने लैपटॉप में क्या क्या डालूंगा। जैसे कि आप किसी सस्ती कंपनी का लैपटॉप खरीदते हो, जैसे HP हो गया, आपने एक सस्ता लैपटॉप खरीदा, उसमें सस्ते सस्ते कंपोनेंट्स ही होंगे। आपकी चॉइस नहीं होगी कि मैं कोई चीज बढ़ाना चाहता हूँ या घटाना चाहता हूँ, उसमें हर चीज सस्ती होगी। दूसरी तरफ अगर लैपटॉप में आपको क्वालिटी चाहिए, आप बड़े ब्रांड में जाते हो, महंगे ब्रांड में जाते हो, MSI, ASUS, तो आपको फिर सारे ही महंगे कंपोनेंट मिलेंगे और फिर आपकी कोई चॉइस नहीं होगी। नॉर्मली डेस्कटॉप सस्ते पड़ते हैं और लैपटॉप्स महंगे पड़ते हैं। चलिए दूसरे इंटरेस्टिंग पॉइंट की तरफ आते हैं, जो कि है गेमिंग। गेमिंग, आप कोई धोखा मत रखो, सीधे डिपेंड करती है ग्राफिक कार्ड पे। और ग्राफिक कार्ड की जब आप बात करते हो तो बड़े और ताकतवर ग्राफिक कार्ड्स वो डेस्कटॉप में ही लग सकते हैं। दूसरा, डेस्कटॉप में इतनी जगह होती है कि वो जो हीट निकलती है ग्राफिक कार्ड से, वो डिसिपेट बड़े आराम से होती है, जगह खूब सारी है। लैपटॉप में थोड़ा सा इसका उल्टा है। 10 सीरीज एनवीडिया की पहली वो ग्राफिक कार्ड की सीरीज थी जो भी चल रही है, वो पहली सीरीज थी जो लैपटॉप में अपने फुल साइज में आती थी। वरना क्या होता था, पहले एक मोबाइल वर्जन निकाला जाता था लैपटॉप्स के लिए। जैसे अगर 960 और डेस्कटॉप के लिए है तो 960M निकाला जाता था। तो M होता था वो मोबाइल के लिए होता था, वो हमेशा कम पावर का होता था, 25%, 35% कम पावर होती थी, क्योंकि वो बिजली देते हैं ज्यादा और हीट निकालते हैं ज्यादा। अब लैपटॉप में जगह नहीं है दोनों की, डेसिपेट हो नहीं सकती, इसलिए लैपटॉप में थोड़ा सा पावर हमेशा कम रहती है। दूसरे, डेस्कटॉप में आपके पास कई तरह की चॉइसेस होती हैं। 3-3 पंखों वाले ग्राफिक कार्ड लगा लूंगा। इवन और आप बागी होना चाहते हो तो आप 2 ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो। लैपटॉप में भी लग जाते हैं 2 ग्राफिक कार्ड, लेकिन बड़ी मुश्किलें होती हैं। सीधी सी बात अगर मैं कहूँ, गेमिंग के लिए अगर आपको चूज करना है तो डेस्कटॉप शुड बी प्रेफर्ड। प्रोसेसिंग की अगर आप बात करो ना, तो मैं साफ साफ कहूंगा दोनों में मामला करीब करीब बराबर है। लेकिन दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये है कि जो लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट चीज होती है वो हमेशा डेस्कटॉप में ही आती है। प्रोसेसर्स की, अगर आप PC बिल्डर हो तो आप समझते हो कि प्रोसेसर्स की कहानी बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है। हर 6 महीने पे कुछ खबर आती है और हर साल पे एक नया प्रोसेसर आता है, उसकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाती है। अब जब तक आपके मोबाइल वर्जन आए प्रोसेसर्स के लैपटॉप में, तब तक बहुत टाइम गुजर चुका था। तब तक पता चलता है कुछ ही महीनों बाद कोई अफवाह आने वाली होती है कि डेस्कटॉप में से बेहतर प्रोसेसर आने वाला है। अगर प्रोसेसिंग आपकी मेन चीज है और मैक्सिमम आपको प्रोसेसिंग चाहिए और आप चाहते हैं तो मैं डिसाइड कर पाऊं, क्योंकि जो मोबाइल वर्जन भी आएगा उस प्रोसेसर का और जो लैपटॉप में लगा होगा वो भी किसी ब्रांड पे डिपेंड करता है कि वो अपने लैपटॉप में डालेगा नहीं डालेगा। आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 1700X AMD का लॉन्च हुआ और आज आपको आज मिल जाएगा ना, वो मिलेगा आज तो डेस्कटॉप में मिलेगा। वरना आप इंतजार कीजिए कि उसका मोबाइल वर्जन आए या फिर कोई लैपटॉप ब्रांड उसे अपने लैपटॉप में लगाए। तो अगर आपके लिए प्रोसेसिंग बहुत मायने रखती है तो प्रोसेसिंग में है तो दोनों ही बराबर, डेस्कटॉप और लैपटॉप काफी कुछ बराबर है। बाय द वे, आप कई तरह के कूलर्स लगा सकते हो डेस्कटॉप में, जो ऑप्शन आपको लैपटॉप में नहीं मिलेगा, लेकिन तब भी कहूंगा प्रोसेसिंग में करीब करीब बराबर ही है। लेकिन लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट आपको चाहिए तो प्रोसेसिंग में आपको डेस्कटॉप ही चूज करना चाहिए। अगला पॉइंट है अपग्रेडेबिलिटी किसकी ज्यादा है, डेस्कटॉप की ज्यादा है, लैपटॉप की ज्यादा है? शायद बताने की जरूरत नहीं है कि डेस्कटॉप की ज्यादा है। लिटरली बता रहा हूँ आपको एग्जांपल, 2 से 3 स्क्रू खोलने पड़ते हैं जो साइड पैनल होता है डेस्कटॉप का, 2 से 3। तीसरा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कभी कभी PCI स्लॉट पे आपको लगाना पड़ता है, स्क्रू खोलना पड़ता है, वो सब भूल जाओ, आप मुद्दे पे रहो। रैम लगानी है, साइड पैनल के 2 स्क्रू खोले, डेस्कटॉप खुल गया है, रैम इंस्टॉल कर दी, दैट्स इट। इतना आसान होता है अपग्रेड करना डेस्कटॉप को। वही दूसरी तरफ लैपटॉप होता है, आप एक बात क्लियर रखो, अपग्रेड हो जाती है लैपटॉप में भी चीजें। रैम अपग्रेड हो जाती है कई लैपटॉप से कई लैपटॉप जिसमें हमेशा 2 स्लॉट होंगे। ज्यादातर एक रैम स्लॉट के साथ आता है, एक आपके लिए दे दिया था, कई में नहीं आता, कई में एक ही स्लॉट होता है। मुझे भी बात नहीं पता थी, बाद में पता चली कई में एक ही स्लॉट होगा, आपके लिए कोई अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन नहीं होगी। दूसरा, आप चाहो तो हार्ड डिस्क भी चेंज कर सकते हो, जो लैपटॉप में हार्ड डिस्क आई है उसकी जगह SSD लगा सकते हो। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहता हुआ चलूं, अपग्रेडेबिलिटी की बात चल रही है तो एक और बात ऐड करूं। अपग्रेडेबिलिटी का मैं इस तरह से भी सेंस ले रहा हूँ कि क्या आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं अपनी मशीन की। फॉर एग्जांपल, डेस्कटॉप में तो इतनी जगह होती है कि एक हार्ड डिस्क है तो मैं 3 और हार्ड डिस्क लगा लूंगा। लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क है तो एक ही रहेगी। आप बहुत सर्कस करना चाहते हो तो DVD ड्राइव है, वहाँ पे ब्रैकेट लगा के आप एक और हार्ड डिस्क लगा सकते हो। ये सर्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बस एक नॉर्मल बात कह रहा हूँ कि एक ही हार्ड डिस्क लगा सकते हो, आप 4 नहीं लगा सकते हो। अगर आपको ताकत बढ़ानी है मशीन की, आगे आपको पार्ट्स खरीदने हैं, SSD खरीदूंगा, हार्ड डिस्क खरीदूंगा, ये खरीदूंगा, कोई कार्ड खरीदूंगा, साउंड कार्ड खरीदूंगा, कैप्चर कार्ड खरीदूंगा, इस तरह के सर्कस
डिस्कस आपको करनी है तो वो आपको जो अपग्रेडेबिलिटी के ऑप्शंस मिलेंगे वो डेस्कटॉप में ही भर भर के मिलेंगे। कई बार आप जब नई मशीन खरीदते हो आपको नहीं पता होता कि मुझे क्या चाहिए। वो मशीन जब घर पे आएगी, डेस्कटॉप हो चाहे लैपटॉप हो, उसके बाद पता चलता है कि मुझे जरूरत क्या है। तब आपके पास पता चलेगा जरूरत क्या है। लैपटॉप में आप नहीं कर पाएंगे, या कर पाएंगे तो लिमिटेड कर पाएंगे। डेस्कटॉप में भर भर के ऑप्शंस हैं। अब बात कर लेते हैं रिपेयर करने की। आप कुछ खरीद रहे हो, वैसे कई लोग कंसर्न नहीं करते रिपेयर के लिए, वो सोचते हैं मैं शॉप पे चला जाऊंगा, लेकिन जब बाद में प्राइस पता चलते हैं या फिर पता चलता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, नई चीज खरीदनी पड़ेगी, तब लोग सोचते हैं कि क्या रिपेयर के ऑप्शंस हैं। तो रिपेयर के हिसाब से डेस्कटॉप बढ़िया है या लैपटॉप? दोबारा बताने की जरूरत नहीं है कि डेस्कटॉप में मुश्किल से 2 स्क्रू खोलने पड़ेंगे, साइड पैनल खुल जाएगा। अब मैं अपना जीपीयू भी छू सकता हूँ, मैं प्रोसेसर भी छू सकता हूँ, मैं जो चीज चाहूँ वो रिपेयर कर सकता हूँ। लैपटॉप को अगर खोलना ही है, मतलब रिपेयर की आप बात कर रहे हो और आप टैलेंटेड हो, आप थोड़ा बहुत जानते हो मशीनों के बारे में, तो लैपटॉप को अपने खोलने में इतने स्क्रूज खोलने पड़ते हैं कि पहली बार खोलने के लिए तो आपको एक यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि कई स्क्रूज होते हैं जो आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपको यूट्यूब वीडियो देखना पड़ेगा और हजारों, 10,000, 50,000 स्क्रूज खोलने के बाद आप बेसिक चीजों पे पहुंचोगे। रिपेयर दोनों ही चीजें हो जाती हैं, लेकिन बहुत आसान होता है रिपेयर करना एक डेस्कटॉप को। जगह भी ज्यादा होती है ना डेस्कटॉप में, आप जगह जगह हाथ लगा सकते हो, काम कर सकते हो आराम से। लैपटॉप में जगह भी कम है और कई बार कुछ खास स्क्रूज भी चाहिए होते हैं। खैर उसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा। रिपेयर करने की अगर आप बात करते हो तो सिंपल सी बात है, डेस्कटॉप विंस, लैपटॉप लूजेस। एक्सेसरीज की बात कर लेते हैं, कीबोर्ड, माउस, माइक, स्पीकर, जो भी है अच्छे से अच्छे बड़े बड़े साइजेस के सब कुछ आप एक्सेसरीज डेस्कटॉप में यूज कर सकते हो। लेकिन वही सारी एक्सेसरीज आप लैपटॉप में भी तो यूज कर सकते हो। सारे कीबोर्ड लगते हैं, माइक भी लग जाते हैं, ज्यादा यूएसबी आते हैं, ज्यादा स्पीकर भी चाहे कितना भी बड़ा हो उसका जैक होता है, वो लैपटॉप में लगा, वही सारी एक्सेसरीज लैपटॉप में भी हो सकती है। तो अगर एक्सेसरीज की आप सही से बात करो तो दोनों में यूज हो सकती है, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब आपका स्पीकर इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, तो आप उसे लैपटॉप के साथ साथ लेके नहीं घूमोगे, उसे आपको अपने टेबल पे ही रखना पड़ेगा और फिर आपका लैपटॉप भी टेबल पे ही आएगा। तो डेस्क के टॉप पे जब लैपटॉप ही रखना था तो डेस्कटॉप ही रखते ना। समझ रहे हो ना बात? स्क्रीन साइज डेस्कटॉप में आपके पास 38 इंचेस तक के मॉनिटर के ऑप्शंस होते हैं। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मूवी देखते हो आप तो इमर्जन ज्यादा बड़ी स्क्रीन पे होगा, लेकिन मैं उन सब में नहीं जाना चाहता। मैं एंटरटेनमेंट की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ। अगर आप कोई काम करते हो ना, एक बड़ी स्क्रीन फायदेमंद होती है, इसमें आप कोई डाउट मत रखना। लैपटॉप में दूसरी तरफ 17 इंचेस का मैक्सिमम साइज होता है। नॉर्मल मेजॉरिटी में तो 14 इंच ही मिलती है, मतलब अगर आप बजट पे हो तो 14 इंच की उम्मीद करना, 17 इंच नहीं मिलेगा आपको। ये डिपेंड करता है, अगर आपके कोई बहुत ज्यादा खास काम नहीं है तो 14 इंच 17 इंच बहुत है। स्क्रीन की ज्यादा परेशान मत हो। लेकिन अगर बड़ी स्क्रीन चाहिए काम के लिए या एंटरटेनमेंट के लिए या गेमिंग करते हो तो गेमिंग में इमर्जन चाहिए उसके लिए, तो बड़ी बड़ी स्क्रीन है तो मतलब सस्ते से सस्ते डेस्कटॉप में भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 10,000 का LG वाला मॉनिटर, मस्त 21 इंच का है, LCD है, कोई पंगा ही नहीं है। मतलब और आपको सीधी सी बात बताऊं, अगर आपके लिए स्क्रीन इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपने एक्सपीरियंस किया है, अगर कोई काम करते हो, लिटरली आप कोई भी काम करते हो, इफ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अ बिगर स्क्रीन, 2 विंडोज आपने एक साथ खोल ली हैं, उसके क्या फायदे होते हैं वो आपको बड़ी स्क्रीन पे ही समझ में आएगा। इसीलिए कई लोगों को धीरे धीरे समझ में आता है जो रेजोल्यूशन भी चेंज करते हैं। कई लोग जो 720p पिक्सल की स्क्रीन ज्यादातर कॉमन होती है लैपटॉप्स में, याद रखिएगा। बहुत कम ही लैपटॉप अभी भी आ रहे हैं जो 1080p या 4K की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, लेकिन डेस्कटॉप में जैसे ही आप रेजोल्यूशन चेंज करते हो, इवन फ्रॉम 720p टू 1080p डिफरेंस मायने रखता है। कई लोगों को तो मैं जानता हूँ, मैंने भी खुद भी ये किया था, जो अपने 14 इंच की 720p की लैपटॉप की स्क्रीन को सिर्फ थोड़ा सा बड़ा करना चाह रहे थे, 21 इंच की 1080p स्क्रीन बनाना चाह रहे थे। और अंतर पड़ता है, फायदा होता है। अगर आप वीडियो एडिटर हो तो लिटरली आपको फायदा होगा इससे। तो अगर आपके लिए स्क्रीन इंपॉर्टेंट है और चाहिए आपको ऑप्शन के मैं बड़ी स्क्रीन लेना चाहता हूँ, मेरा काम ही नहीं चलेगा छोटी स्क्रीन से, then desktop should be preferred. And if you don't care कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लैपटॉप भी बने तो don't care, लैपटॉप बाय कर सकते। और तो लैपटॉप के साथ में एक और बात जोड़ता हुआ चलूं, स्क्रीन छोटी है तो यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन को आप टीवी से भी कनेक्ट कर सकते हो। आपकी वो इतनी बड़ी स्क्रीन हो गई, जैसे कोई ऑफिस में काम करता है, वो अपना ऑफिस में काम करके आया 14 इंच की स्क्रीन पे, अपना एंटरटेनमेंट करना है, उसने अपनी जो है टीवी से जोड़ा लैपटॉप को, लो शुरू एंटरटेनमेंट बड़ी स्क्रीन। पावर यूसेज की बात कर लेते हैं। इंडिया के सेंस में पावर यूसेज की बात करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब नॉर्मली घर में सबके में इन्वर्टर है, और ये भी सच बात है, इन्वर्टर इसलिए है कि पावर कट्स होती हैं इंडिया में, मतलब ये नॉर्मल बात है। आप किसी भी रहते हो, कहीं पे भी किसी सिटी में भी रहते हो, नॉर्मल चीज है, पावर कट्स नॉर्मल चीज है। उसके लिए मैं साफ साफ बता दूं, लैपटॉप्स आर बेस्ट। अगर आपको चाहिए कि मुझे कोई पंगा नहीं चाहिए, क्योंकि लैपटॉप पावर भी कम यूज करता है और उसके अंदर अपनी बैटरी भी आती है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम रुकेगा नहीं, लैपटॉप चलेगा।
डेस्कटॉप की भी अगर बात कर लो आप, इन्वर्टर से क्या बहुत बड़ी बात है, तो मैं डेस्कटॉप भी चला सकता हूँ, मैं भी चलाता हूँ इन्वर्टर से। लेकिन ईमानदारी की बात है मैं आपको बताऊं, डेस्कटॉप इन्वर्टर से चलाते हो आप, आपका एक नॉर्मल घर है, नॉर्मल इन्वर्टर है आपका, तो एक लो पावर्ड या थोड़ा बहुत मीडियम टाइप का डेस्कटॉप इन्वर्टर का साथ निभाएगा। एक मीडियम टू ताकतवर अगर आप डेस्कटॉप की उम्मीद करते हो कि वो भी आप इन्वर्टर पे चला लोगे, घंटा भी नहीं। पावर यूसेज अगर आपका मेन फैक्टर है, तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, गांव में रहते हो आप, कहीं भी रहते हो, छोटी सिटी में रहते हो, पावर कट्स होती रहती हैं, लैपटॉप को प्रेफर करो। काम इंपॉर्टेंट है तो लैपटॉप चलता रहेगा, डेस्कटॉप बंद हो जाएगा। सीधी सी बात। यूजेबिलिटी की बात कर लेते हैं, यूज करना किसे इजी है, डेस्कटॉप को या लैपटॉप को? इसमें कोई झूठ नहीं है और कोई मिलावट नहीं करूंगा, इसमें देखो पूरी तरह से लैपटॉप विजेता है। क्योंकि डेस्कटॉप के लिए आपको चाहिए होती है बड़ी स्पेस, आपको सारी चीजें कनेक्ट भी करनी है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। हम लोग को मजा आता है ये सब करने में, वो बात अलग है, लेकिन ये सब पता होना चाहिए। इन सब चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए, ईमानदारी वाली बात। क्योंकि डेस्कटॉप में कहाँ क्या लगेगा, लैपटॉप यहाँ लगना है, ये यहाँ कनेक्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। लैपटॉप कितना इजी होता है, डब्बे से निकाला, यूं करके फ्लिप किया, बटन दबाया, ऑन, दैट्स इट। अगर यूजेबिलिटी की बात आती है, यूज करना है, तो सीरियसली बता रहा हूँ, लैपटॉप शुड बी प्रेफर्ड। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने पेरेंट्स को अगर मुझे कोई मशीन देनी होगी, मैं उन्हें डेस्कटॉप बिल्कुल नहीं दूंगा, ईमानदारी वाली बात, मैं उन्हें लैपटॉप ही दूंगा। कि कुछ नहीं करना, अगर सिर्फ यूजेबिलिटी की बात है, यूज करना है, कि यूज हो जाए बस कैसे भी करके, वो नहीं चाहिए बड़ी स्क्रीन और फला 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 और प्रोसेसिंग और पैसे, कुछ नहीं, बस मैं यूज कर लूं। अपने पेरेंट्स को मैं लैपटॉप ही दूंगा, डेस्कटॉप नहीं दूंगा। यूजेबिलिटी में लैपटॉप जीतता। अब बात कर लेते हैं पोर्टेबिलिटी की, जो मेन रीजन है लैपटॉप के जन्म का। बर्थ ऑफ लैपटॉप इज जस्ट बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ पोर्टेबिलिटी। ये एक लौता पॉइंट, पोर्टेबिलिटी, इतना ताकतवर है लैपटॉप की तरफ कि डेस्कटॉप के सारे पॉइंट्स को, जितने भी पैड्स में डेस्कटॉप जीता है ना, वो सारे बेकार हैं पॉइंट्स। क्योंकि अगर मुझे पोर्टेबिलिटी चाहिए तो मुझे पोर्टेबिलिटी चाहिए, कहानी खत्म। पोर्टेबिलिटी बोले तो एक जगह बैठ के आप काम नहीं करोगे, एक जगह बैठ के मशीन यूज नहीं करोगे, इसे आप जगह जगह यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आप तो ऑफिस पे काम करते हो और घर पे आके एंटरटेनमेंट करोगे, लैपटॉप। आप एक स्टूडेंट हो, हॉस्टल में रहते हो, आप हॉस्टल में जब तक रहे तब तक ठीक है, जब छुट्टियां हुई तो घर पे डेस्कटॉप और मॉनिटर घसीटते हुए थोड़ी ना लाओगे आप तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप बैग में रखोगे और घर चलोगे, 1 महीने बाद वापस आओगे, फिर यूज करोगे। वर्क और एंटरटेनमेंट दोनों करने हैं, कहीं वर्क हो रहा दूसरी लोकेशन पे, एंटरटेनमेंट हो रहा दूसरी लोकेशन पे। लैपटॉप, कई लोगों के घर छोटे होते हैं, ये समझने वाली बात है कि भाई मैं नहीं कर सकता, बड़ी बड़ी टेबलें नहीं रख सकता, मैं इतनी जगह नहीं है मेरे पास, मुझे चाहिए ही चाहिए एक ऐसी डिवाइस जो कम से कम जगह ले, या बेड के कोने में रख लूं, मुझे टेबल ही ना रखनी पड़े। क्योंकि आप ये समझो, कई बड़े शहरों में जगह कम होती है, रूम्स कम होते हैं, वहां पर अगर एक टेबल भी रखी हुई है तो टेबल वो सिर्फ एक डेस्कटॉप को सजाने के लिए नहीं है, वो टेबल कई और कामों में भी यूज होगी। लैपटॉप इस्तेमाल हुआ, रखा। इवन मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ, जिसको नहीं भी जरूरत है पोर्टेबिलिटी की, एक ऑप्शन तो मिलता है पोर्टेबिलिटी का, कि अभी मैं ग्राउंड फ्लोर पे काम कर रहा हूँ, थक गया, अब मैं जाके बेड पे ऊपर जाके लेट के कोई मूवी देखूंगा। ये छोटे छोटे ऑप्शंस भी अगर आपको चाहिए पोर्टेबिलिटी के, तो उसके लिए लैपटॉप है, इसमें कोई धोखा नहीं है। मेन रीजन ही लैपटॉप का पोर्टेबिलिटी है, इसलिए अपने आप को आप ये भी मत कहो कि डेस्कटॉप में ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। पोर्टेबिलिटी बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट, जो लैपटॉप को बहुत आगे कर देती है डेस्कटॉप से। अब ये सब सुनने के बाद मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, आपके लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप में से चूज करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको चाहिए पोर्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ता है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी स्क्रीन छोटी है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रोसेसिंग कम है ग्राफिक कार्ड की और प्रोसेसर की भी, तो भी कोई बात नहीं है, लैपटॉप इज फॉर यू। इसका मैं आपको प्राइम एग्जांपल दूं, अगर आप कोई एम्प्लॉय हो या पेरेंट हो, तो इन सब लोगों के लिए है। अब जैसे 1700X या 2800X जो भी आएगा आगे AMD की तरफ से, 8 कोर के प्रोसेसर, अनलॉक्ड बड़े बड़े प्रोसेसर, करेंगे क्या पेरेंट्स को अगर आप देते हो, तो वो 8 कोर की ताकत का क्या खाक इस्तेमाल करेंगे, करनी उन्हें फेसबुक की है, तो उनके लिए चीजें मायने नहीं रखती हैं, तो उनके लिए लैपटॉप बेस्ट। दूसरी तरफ अगर आपको चाहिए हाई परफॉर्मेंस एट अ वेरी लो कॉस्ट, यू नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सेसरीज, बड़ी बड़ी स्क्रीन यूज करनी है आपको। और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सीखने में, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो जानना ही पड़ेगा, क्या होता है रेजोल्यूशन मॉनिटर का, माउस अच्छा होता है तो क्यों अच्छा होता है, थोड़ा सा देखो लर्निंग कर्व है। और ये मत रखना कि दुकानदार बताएगा, वो घंटा कुछ नहीं बताएगा।
ये अगर आप करने को राजी हो देन डेस्कटॉप इज फॉर यू। और साफ साफ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम जैसे लोग जो कुछ करना पसंद करते हैं, कोई भी गेमर होता है उसको पसंद होता है खुद बनाना, तो अगर आप उनमें से हो, इसके परफेक्ट एग्जांपल्स हैं, थोड़ी सी यंग हो, फ्री टाइम है आपके पास और थोड़ा सा रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, तो डेस्कटॉप इज फॉर यू। अब मैं आपको बिल्कुल सच बताऊं, जो मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको वादा किया था कि अगर आप सच देखोगे तो मैं आपको असली सच बताऊंगा। असली सच बताऊं, असली सच ये है कि वो डेस्कटॉप में जो कुतर पुतर करने का मौका मिलता है ना, वो जो खेलने का मौका मिलता है, वो नंबर्स के बारे में बात करना, वो परफॉर्मेंस की बात करना और कौन सा ग्राफिक कार्ड ताकतवर है वो बात करना, एफपीएस की बात करना, ये सब पसंद है, इसलिए लोग करते हैं। ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, सच्ची बात बताऊं, अगर डेस्कटॉप थोड़े महंगे भी होते लैपटॉप से तो भी मैं यही कर रहा होता कि ग्राफिक कार्ड खरीदा सुंदर सुंदर, पैसों की बात नहीं है, वो करना अच्छा लगता है। ये सारी चीजें तो बोनस है कि सस्ता पड़ गया और परफॉर्मेंस मिल गई, ये सारी चीजें तो बोनस है। लिटरली बता रहा हूँ, वो डेस्कटॉप के साथ खेलना, जैसे आप बचपन में खेलते थे ना, लेगोस के साथ कुछ जोड़ते थे, कुछ बनाते थे, वो सब करना पसंद है। इट्स काइंड ऑफ अ गाय थिंग, इट्स काइंड ऑफ अ बॉय थिंग। अब एक सीरियस एग्जांपल दे रहा हूँ, अब सबसे तेज कार है बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट्स, क्यों पता है तुम्हें आएगी? खरीदोगे? मैं घंटा नहीं खरीदने वाला, पेरेंट्स नहीं खरीदने देंगे, इतनी कितनी जमीन आ जाएगी यार, वो जितनी खरीदोगे पता नहीं, अच्छे खासे अमाउंट की है, 6 मिलियन, पता नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बहुत महंगी है, लेकिन मुझे पता है बुगाटी वेरॉन सुपर स्पोर्ट्स बहुत तेज चलती है, बस मुझे पता है। इट्स काइंड ऑफ अ गाय थिंग, कार्स, मशीन्स, ये सब करना अच्छा लगता है। बाकी सारी चीजें ईमानदारी से बता रहा हूँ बोनस है, प्राइस अच्छा मिलता है, हाई परफॉर्मेंस, मगर वो महंगी भी होती ना तो भी मैं कर रहा होता। डेस्कटॉप के साथ खेलना हम लोगों को पसंद है, पीसी बिल्डर्स को, इसलिए हम करते हैं। लैपटॉप में भी वो ऑप्शंस होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत लिमिटेड। डेस्कटॉप्स में बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। आई मीन आप खरीद लो मशीन, कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा अच्छा मैं अपने डेस्कटॉप में ये भी लगा सकता था, अरे पीसीआई स्लॉट खाली पड़ा है, मैं ये साउंड कार्ड भी लगा सकता था, ओ मेरे यूएसबी पोर्ट्स कम हो गए डेस्कटॉप में, तो क्या मैं पीछे पीसीआई स्लॉट पे एक यूएसबी पोर्ट लगा लूं, या सामने जहां डीवीडी इंस्टॉल होती है वहां पे यूएसबी पोर्ट्स का लगा लूं। मैं अपनी यूएसबी पोर्ट्स भी बढ़ा ली अपनी मशीन में, तो उसमें कई चीजें करने का मौका मिलता है, वो बाद में आपको पता चलता है। इट्स अ काइंड ऑफ अ गेम जो कभी खत्म नहीं होता। एक बार आप डेस्कटॉप बिल्डिंग की दुनिया में आते हो, वापस लौटना मुश्किल हो जाता है। ईमानदारी वाली बात बता रहा हूँ, जो कोई नहीं बात करता, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, अंग्रेजी तो आप बहुत पढ़ सकते हो, लेकिन ये भी एक मेन रीजन है कि हम डेस्कटॉप्स को प्रेफर करते हैं। तो आशा करता हूँ मैं ये वीडियो आपको